अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल ख़लाइक़ बिइरादतिही वदहल अर्ज़ बिमशिय्यतिही वस्तवा अलल अर्शि बिक़ुव्वतिही लैसा लहू बदीलुन वला अदीलुन वला शारिकुन वला मुशारिकुन नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़ अदलज व मन अदलज बलगल मंज़िल अला इन्न सिलअतल्लाहि अल गालिया अला इन्न सिलअतल्लाहि अल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको एक इबादत के लिए जमा फरमाया है। जुमा की नमाज़ पढ़ना अल्लाह ताला की बहुत अहम तरीन इबादत है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के पहले पहले दीन की मोटी मोटी बातें हो जाती हैं, और अगर इंसान दिल के कारों के साथ इन बातों को सुनता है तो ये दीन की बातें उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले की बात होती हैं, हिदायत का ज़रिया बन जाती है, ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बन जाती हैं। लाखों इंसान दुनिया में बदल गए और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत से उनकी ज़िंदगियों को अल्लाह ने बदला। एक ही बात दिल में तलब थी, दिल के कारों के साथ दीन की बातें सुनी थी। अल्लाह ताला हमें दीन की अज़मत नसीब फरमावे, दीन की अज़मत नसीब फरमाए, दीनदारों की अज़मत नसीब फरमावे। और अल्लाह तबारक व तआला दीन की अज़मत और दीनदारों की अज़मत के साथ साथ अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचावे। भाइयों, जो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए उसे मुत्तकी या परहेज़गार कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गार लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं और उनके आमाल को कबूल करके उनको अपने नेक बंदों में शुमार फरमाते हैं। ये परहेज़गारी अल्लाह ताला के खौफ के बग़ैर भाइयों कभी हासिल नहीं होती। परहेज़गारी तक़वे के बग़ैर ज़िंदगी में कभी नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकीन के ही आमाल को कबूल करते हैं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। जब तक दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर न हो तब तक इंसान किसी कानून का और किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की याद दिल से निकली, तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हटी और इंसान का ख़याल गुनाहों की तरफ लग गया। जहाँ हम अल्लाह तबारक व तआला से, मेरे भाइयों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं, नस्अलुल्लाह हुब्बक, या अल्लाह हमें तेरी मोहब्बत नसीब फरमा, इसी तरह हम अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह ताला का डर भी मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल खशिया, या अल्लाह मैं तेरा इतना डर मांगता हूँ जो मुझे गुनाहों से हटा दे। ये अल्लाह के नबी की दुआओं में है, और ये ऐसी नेमत है जिसको नसीब हो जावे उसके लिए भाइयों गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। अगर मोहब्बत इलाही नसीब हो जाए तो इंसान शौक़ के साथ नेक आमाल करता है, और इस तरीके पर मेरे अगर दिल में अल्लाह ताला का डर पैदा हो जावे तो इंसान आमाल को डरते डरते करता है। हम सब ने कलमा पढ़कर इकरार किया, ए परवरदिगार हम तेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करेंगे। इसलिए अल्लाह ने हमें कुरान करीम में मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। मतलब यह है कि हमने तस्लीम कर लिया है कि परवरदिगार अब हमारी ज़िंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी। हमें ऐसे कदम उठाना है जिसकी वजह से गुनाहों से बच जाए और हमारी ज़िंदगी गुनाहों से खाली हो जाए। मेरे भाइयों, याद रखिए, जो इंसान अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआओं को भी रद्द करना छोड़ देता है। उसकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो परवरदिगार आलम नाराज़ होते हैं। ये बात इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि बंदा नफली आमाल कम करे मगर गुनाह करना छोड़ दे, फ़राइज़ की पाबंदी करे लेकिन गुनाह करना छोड़ दे। नफल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान नफली इबादत ज़्यादा नहीं कर सकता, तस्बीहात ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वजीफ़े नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं है, मगर उसको गुनाहों से मुकम्मल बचना चाहिए। कोई काम ऐसा न करे जो गुनाह हो, मासियत हो।
इसे हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा इबादत की कसरत करता है मगर उसके साथ ज़बान से गुनाह करता है, आँख से गुनाह करता है, दिलो दिमाग से गुनाह करता है, तो उस दर्जे को नहीं पा सकता जिसको इंसान पा लेता है जो इबादत तो ज़्यादा नहीं करता मगर अपने आप को गुनाहों से बिल्कुलिया बचाता है, अपने आप को सगीरा गुनाहों से बचाता है, कबीरा गुनाहों से बचाता है, वो इंसान आगे निकल जाता है। तो भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का डर बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक खौफ खुदा के 3 दर्जात अहयाउल उलूम में लिखे हैं कि 3 दर्जे का खौफ, अवामुन्नास का खौफ, नंबर 2 सालिहीन का खौफ और नंबर 3 आरिफीन का खौफ। अवामुन्नास जो दुनिया में जो इंसान है, हमारी तरह अवामुन्नास का खौफ सबसे अदना दर्जा अवामुन्नास का खौफ है, और वो ये है कि अगर इंसान गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो तो उसको पता होता है कि मैंने मन मर्ज़ी करके अल्लाह ताला के अहकाम को तोड़ा है और मैंने गुनाह किया है। जब मैं अल्लाह ताला के पास पहुंचूंगा तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, ये उसको पता होता है। जैसे कोई बच्चा बर्तन तोड़ दे, कोई खिलौना तोड़ दे, तो बच्चा डरा होता है कि मेरी अम्मी अब मेरी पिटाई करेगी। ये भाई खौफ जो है वो अवामुन्नास का खौफ है। नेक लोगों का खौफ, अल्लाह वालों का खौफ ये होता है, उससे बुलंद दर्जे का होता है। आवाम का खौफ जो होता है उससे बुलंद दर्जे का खौफ सालिहीन का होता है। और सालिहीन का खौफ ये है अल्लाह वालों का कि इंसान अपनी तरफ से तो नेकी करे और गुनाहों से बचे, मगर फिर भी उसके दिल में डर रहे कि पता नहीं मेरे ये अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल भी होते या नहीं होते। वही समझते अल्लाह वाले हमारी ये इबादत और हमारी ये नमाज़ें इस काबिल कहाँ कि परवरदिगार की शान के मुताबिक हो सके। वो इस बात से डर रहे होते हैं ऐसा ना हो कि हमारी इबादत को हमारे मुंह पर ही मार दी जाए, क्योंकि हदीस पाक में है कि नमाज़ें मुंह पर मार दी जाती हैं नीयत के गलत होने की वजह से। यह आले दर्जे का खौफ है कि इंसान ने नेकियां भी की, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी की, मगर कबूलियत के बारे में दिल कांप रहा होता है। मेरी किस्मत से इलाही पाए ये रंग कबूल, फूल कुछ मैंने चुने हैं उनके दामन के लिए। इससे अल्लाह वालों के बारे में किताबों में लिखा है वो सारी रात इबादत में गुजारते थे और इशा के वजू से फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, मगर फ़जर के वक्त उनके चेहरों पर ऐसी नदामत होती थी, ऐसा पछतावा होता था जैसे वो सारी रात कबीरा गुनाहों के अंदर मुर्तकिब हुए हो। और वो अपनी दुआओं में आजिज़ी का इज़हार फरमाते थे, या इलाहल आलमीन मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। ए रब्बुल आलमीन, जैसी तेरी इबादत का हक़ था हम हक़ अदा न कर सके, और जैसी तेरी मारिफत हासिल करनी चाहिए थी हमसे वो मारिफत हासिल न हो सकी। पूरी रात इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे कहीं हमारी इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल न हो। और तीसरा जो अल्लाह का डर है वो आरिफीन का है। आरिफीन का खौफ ये उन लोगों का खौफ है जिनके दिल, जिनके क़ुलूब अल्लाह ताला की मारिफत से भरे होते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी 100% शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होती है, मगर उनके दिल फिर भी डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। और इसलिए डर रहे होते हैं कि जो बातिनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं मालूम नहीं हम उनको मौत तक हिफाजत के साथ पहुँचा पाएंगे या नहीं, अल्लाह ताला के पास मालूम नहीं हमारा अंजाम किस हाल में होगा। यही वो डर है जो अल्लाह वालों को तड़पा रहा होता है। हज़रत मौलाना इनामुल हसन रोते रोते कब्र में गए, हज़रत मौलाना इलियास साहब रोते रोते कब्र में गए, मौलाना मदनी रोते रोते कब्र में गए, मौलाना उमर साहब पालमपुरी रोते रोते कब्र में गए कि हमारा कब्र में क्या होगा। इतना करके भी अल्लाह वालों को अल्लाह का डर होता है। वो डर रहे होते हैं कि अगरचे ज़ाहिर में हमें आमाल की तौफ़ीक हासिल है, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीहात भी करते हैं और दीन के कामों में भी लगे होते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, मगर मालूम नहीं अल्लाह ताला का हमारे बारे में इरादा क्या है। जब तक मौत नहीं आती मेरे भाइयों तब तक उनको इत्मीनान नहीं होता। वो जानते हैं अल्लाह ताला का इरादा कुछ बदल गया तो ये सारी की सारी इबादतें पाँव की नोक से उड़ा दी जाएगी। इसके बावजूद ज़िंदगी भर की इबादतें होती हैं, मुजाहदे होते हैं, मेहनतें होती हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला की शान बेनियाजी से डर लगे होते हैं। सारी ज़िंदगी सद्दे में पड़े रह जाए तो भी हमारी इबादत अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं। बस भाई तो अल्लाह ताला की रहमत है जो हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल करता है। अल्लाह ने कुरान करीम में एक आलिम का तज़किरा किया, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम बलअम बिन बाउरा बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा इबादत गुजार,
परवरदिगार आलम की शान बेनियाज़ी का इजहार हुआ और उसकी 500 साल की इबादत को ठोकर लगा दी। कुरान मजीद में उसकी तशबीह कुत्ते के साथ दी है, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल तो कुत्ते के माने है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान बेनियाज़ी है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला तो बेनियाज़ है। मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला की जलालत शान का जितना ज़्यादा इल्म होता है वो इतना ही ज़्यादा डरता और कांपता है। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम में से सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का रुतबा सबसे बुलंद व बाला है और तमाम मलाइका के बाद, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा ईमान जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का है, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह के डर की एक ख़ास कैफियत होती थी। एक तरफ तो उनको ज़ुबान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशारत मिल रही होती थी, अबू बकर तो जन्नती हैं, अबू बकर तो जन्नती हैं, मैं तमाम सहाबा के एहसान का बदला दे चुका हूँ, मैं अबू बकर का एहसान का बदला नहीं दे चुका, और कल क़यामत के मैदान में जन्नत के तमाम दरवाज़ों से आवाज़ आएगी, अबू बकर अबू बकर। इतनी बड़ी बशारत जन्नत की। गारे यार बन रहे हैं, सानियुस इस्नैन कहला रहे हैं, सिद्दीक़ का लक़ब पा रहे हैं, अशरे मुबश्शरा में शामिल हो रहे हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का मुजदा उनको मिला है। मगर दूसरी तरफ उनके दिल में खौफ होता था, मालूम नहीं ये सब कुछ मौत तक हिफाजत पहुंचा पाएंगे या नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने का हर वक्त डर रहा होता था। फरमाया करते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, काश मेरी माँ ने मुझे जना ही न होता, काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश मैं घास का तिनका होता। इसलिए कि वो अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरों से डरते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बेनियाज़ है। मेरे भाई, खुफिया तदबीर मेरा जो बयान का मौजू है वो खुफिया तदबीर, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरें। तो खुफिया तदबीर के अल्फाज को समझने की ज़रूरत है। जैसे कोई अफसर किसी मातहत से किसी बात पर नाराज़ हो जाए। एक इंसान ऑफिस में वर्कर एक काम करता है और उसका जो सेठ है, अफसर है, किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर तो नहीं करता, मगर अंदर के अंदर ऑफिस में ऐसे हालात पैदा कर लेता है कि उसका वो मातहत नौकरी छोड़कर चला जाता है, या वो मातहत को किसी न किसी मामला में ज़रूर फंसा देता है। यह आम तौर पर खुफिया तदबीर कहलाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हमने तस्लीम कर लिया, वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कि हमारा ईमान अल्लाह ताला की अच्छी तकदीर पर है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुरी तकदीर पर है। यह हमारा ईमान है। और खैर की तकदीर और शर की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है। उसका मतलब यह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी के बारे में खैर का इरादा फरमाते हैं तो हालात ऐसे बना देते हैं, अंजाम खैरियत के साथ होता है। और जब किसी के बारे में शर का, बुराई का इरादा फरमाते हैं तो हालात ऐसे बना देते हैं कि उसका अंजाम बुरा हो जाता है। इससे मेरे भाइयों, जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शने पर आएंगे तो ऐसी तदबीर इख्तियार फरमाएंगे कि बंदों के गुनाहों को बख्शने के बहाने बनते चले जाएंगे। ये खैर वाली खुफिया तदबीर होगी, अल्लाह की तरफ से खुफिया तदबीर खैर वाली होगी, भलाई वाली होगी। एक मुहद्दिस, हदीस पढ़ाने वाले, उनका इंतकाल हुआ, किसी को ख्वाब में नज़र आए। उसने पूछा, हज़रत आगे क्या बना, कैसी गुजरी कब्र में? फरमाने लगे, एक अमल को मैं छोटा समझता था मगर परवरदिगार के हाँ कबूल हो गया और मेरी बख्शिश हो गई। उसने पूछा, हज़रत वो कौन सा अमल था? फरमा, मैं एक मतलब अहादीस की किताबत, अहादीस को लिख रहा था, मैंने अपना कलम दवात में डिबोकर निकाला, खड़िए में से निकाला, उसके ऊपर सियाही लगी होती थी। एक मक्खी आई और उस सियाही के ऊपर बैठ गई। मैंने सोचा ये प्यासी होगी, चलो मैं थोड़ी देर के लिए कलम रोक लेता हूँ। चुनाचे मैंने एक लम्हे के लिए कलम वही रोक लिया कि मक्खी सियाही चूस ले। इसके बाद वो मक्खी उड़ गए और मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैं तो इस अमल को भूल गया था मगर नामा आमाल में मौजूद था। परवरदिगार ने फरमाया, तुमने मक्खी की प्यास का ख्याल रखा, आज मैं तेरी प्यास का ख्याल रखते हुए तुझे जहन्नम से बरी कर देता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला बहाना ढूंढते हैं मगफिरत का। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़िसानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं मकतूबात लिख रहा था, दौरान तहरीर जब कभी कलम रुक जाता तो मैं उसको नाखून पर चलाता और फिर लिखता। इसी तरह कुछ स्याही नाखून पर लग गई, मैं मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ हो गया। इतने में मुझे रफ़्ए हाजत के लिए बैतुल खला जाना पड़ा।
अभी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा ही चाहता था कि नाखून पर स्याही देखी, मुझे फ़ौरन ख्याल आया अगर मैं फ़ारिग हुआ तो ये स्याही भी धुलेगी और गंदगी के साथ बह जाएगी। अभी एक ख्याल आया ही था, मैंने अपनी हाजत को लेट किया, मुअख्खर किया और बैतुल खला से बाहर आ गया और इस स्याही को पाक जगह पर धोया। अभी धोकर फ़ारिग ही हुआ था कि अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, अहमद सरखंदी, यह अदब मोजज़ अल्फ़िसानी का नाम है, तेरे इस अदब की वजह से मैंने जहन्नम की आग को तुझ पर हराम कर दिया। दीन तो सारा का सारा अदब का नाम है, दीन कुल्लु अदब। मामूली हदीस की रोशियाई का अदब किया है। अल्लाह ने इल्हाम किया, अहमद सरहंदी, तेरे इस अदब की वजह से मैंने जहन्नम की आग तुझ पर हराम कर दी। ज़ुबैदा खातून भाइयों कितनी मशहूर मारूफ दुनिया की खातून है, हारून रशीद की बीवी, जिसने नहर ज़ुबैदा बनवाकर बगदाद से अरबस्तान तक पानी पहुंचा दिया। आज भी उस नहर के निशानात मौजूद हैं। हुज्जाज किराम और उम्रा करने वाले मुअतमिरीन वहाँ जाकर उसकी ज़ियारत करते हैं। वो खातून कम उम्री में अपनी हम सहेलियों के साथ झूला झूल लगी थी और अपनी सहेलियों के साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ थी, जैसे बच्चियाँ बैठकर बातें करती इस तरीके पर। झूला झूलने के दौरान उसका दोपट्टा सर से सिरक गया। दोपट्टा अभी उतरा ही था कि अजान की आवाज़ आई। उस नेक खातून ज़ुबैदा ने फिलफौर झूला रोका और अपना सर दोपट्टे से ढांपा कि अजान हो रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजार कर वफ़ात पा गई। अल्लाह ने इनसे बड़े बड़े काम दुनिया में लिए। उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, ज़ुबैदा तेरा क्या बना? कहने लगी, अल्लाह ताला ने मेरे साथ आसानी का मामला फरमाया। फिर उस आदमी ने ख्वाब में ही कहा, आपने तो बहुत लंबी नहर बनवाई थी, वही काम आई होगी नहर ज़ुबैदा। तो ज़ुबैदा ने कहा, नहर तो बनवाई थी लेकिन वो मेरी मग़फ़िरत का सबब न बन सकी। फिर उस ख्वाब देखने वाले ने पूछा, फिर आपकी मग़फ़िरत कैसे हुई? उसने बताया, एक दिन में झूला झूल लगी थी तो दोपट्टा जो मैंने अल्लाह की अज़मत को सामने रखते हुए अपने सर पर रखा, मेरे इस अमल को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसी कबूलियत हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़ुबैदा, तूने मेरे नाम की ऐसी इज़्ज़त की, आज हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देते हैं। नहर और दूसरे आमाल का तो कुछ ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की बायो खुफिया तदबीर होती है खैर के लिए। और उलमा ने लिखा है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का इतना ज़ुहूर होगा। हज़रत क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने एक जगह पर लिखा है कि ऐसा वक्त भी आएगा कि शैतान को भी उम्मीद लग जाएगी, शायद आज मेरी गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। जब अल्लाह ताला की रहमत का इतना ज़ुहूर होगा तो अल्लाह ताला अपने ईमान वाले गुनहगार बंदों की यकीनन बख्शिश फरमा देंगे। और मेरे भाइयों, रोज़े महशर इंसान की बख्शिश की कई सूरतें होगी। अल्लाह ताला ईमान वाले एक बंदे को बुलाएंगे, उसके 99 दफ्तर गुनाहों के होंगे। उस बंदे के दिल में ये बात पैदा होगी, मैं आज अजाब से बच नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, तुम्हारा एक अमल हमारे पास मौजूद है, हम उसको भी तेरे नाम अमाल में तोलेंगे। फिर एक फ़रिश्ता कागज़ की एक छोटी सी पर्ची लाएगा, उसे अरबी बिताका कहते हैं और हदीस बिताका ही के नाम से हदीस मशहूर है। वो उसे नेकियों के पलड़े में रख देगा। वो इतना भारी हो जाएगा वो पलड़ा, गुनाहों के 99 दफ्तर उसके सामने हल्के हो जाएंगे और नेकियों का दफ्तर झुक जाएगा इस पर्ची की बुनियाद पर। वो बंदा पूछेगा, अल्लाह ताला ये क्या है? अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे तूने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस कागज़ पर तेरा कलमा लिखा हुआ था, ये कलमा तेरे 99 दफ्तरों से भारी हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यह है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का ज़ुहूर। और मेरे भाइयों, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके गुनाह 99 दफ्तरों से भी ज़्यादा होंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी बख्शिश के हालात बना देंगे। उसकी सूरत ये होगी, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे। भाई शरीयत का ये मसला है, अगर कोई आदमी किसी सवारी किराए पर ले और कहे कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, मुझे 1 मन वज़न किसी दूसरी जगह ले जा रहा है, मगर वज़न ले जाते हुए 1 मन से 10 किलो ज़्यादा था, तो शरीयत का हुक्म है कि ज़्यादा बोझ का ज़ीमान देना पड़ता है, यानी उसके इजाफी पैसे देना पड़ेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और महबूब की उम्मत के बारे में फरमाएंगे, ए मेरे महबूब, मैंने आपकी उम्मत पर फ़राइज़ और वाजिबात का बोझ रखा था, लेकिन आपने मेरी इतनी इबादत की कि आपकी कसरत इबादत को देकर आपकी उम्मत ने नवाफिल और सुन्नतों को भी अदा किया। ये एक ज़्यादा बोझ था, इजाफी बोझ था जो आपकी उम्मत के सरों पर लिखा गया, लिहाजा अब मुझे और आपको उसका ज़ीमान देना पड़ेगा।
अल्लाह के महबूब पूछेंगे अल्लाह उसका ज़ीमान क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे महबूब आप उन बंदों के बारे में शिफ़ाअत कीजिए, मैं आपकी शिफ़ाअत को कबूल करके उनकी बख्शिश फरमा दूँगा। चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लोग जो नवाफिल पे ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ते होंगे, अल्लाह पाक उन नवाफिल को बहाना बनाकर उनकी बख्शिश फरमा देंगे। बिलाखिर एक ऐसा वक्त आएगा जब गुनहगार इंसान रह जाएंगे, अब उनको भी अल्लाह ताला चाहेंगे बख्श दे तो परवरदिगार आलम फ़रिश्तों को बुलाएंगे। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे ए मेरे फ़रिश्तों, मैंने जब तुम्हें कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना नाइब बना रहा हूँ, तो तुमने जवाब में कहा था अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। या अल्लाह क्या आप इसी ज़मीन में उसको अपना नाइब बनाएंगे, इंसानों को जो ज़मीन में फ़साद मचाएंगे और खून बहाएंगे? तो मेरे फ़रिश्तों, तुमने उन अल्फाज़ के साथ मेरे उन बंदों की ग़ीबत की थी, और मेरी शरीयत का कानून है जब कोई किसी की ग़ीबत करे तो उसकी नेकियां उस बंदे को दे दी जाती हैं जिसकी ग़ीबत की जाती है। जब तुमने उन इंसानों की ग़ीबत की थी, लिहाजा तुम्हारे करोड़ों सालों की इबादतों का सवाब आज मैं अपने इंसानों के ऊपर तक़सीम कर रहा हूँ। यूँ अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों की इबादत को गुनहगार इंसानों पर तक़सीम करके उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी रहमत है। जैसे खुफिया तदबीर के खैर के बारे में होती है, ऐसे खुफिया तदबीर शर के बारे के अंदर भी होती है। यही वजह है आरिफीन, अल्लाह वाले, सालिहीन हर वक्त अपने अंजाम के बारे में फ़िक्रमंद होते थे। मेरे भाई याद रखना, ज़ाहिर में बंदा दीन का काम कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो दीन से महरूम हो रहा होता है। चुनांचे शर के बारे में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर की चंद अलामतें बारे सुन लीजिए। नंबर 1, ऐसे बंदे को अल्लाह पाक दीन का इल्म देते हैं मगर अमल की तौफीक सल्ब कर लेते हैं। नंबर 2, अमल की तौफीक देते हैं मगर इखलास से महरूम कर देते हैं। नंबर 3, उसको अल्लाह वालों की सोहबत तो दे देते हैं मगर अवलिया का अदब और उनकी अक़ीदत दिल से निकाल लिया करते हैं। यानी ज़ाहिरन तो दीन का काम कर रहा होता है, भाई बहुत दीन का काम करता है, मगर हकीकत में कुछ भी पल्ले आखिरत में नहीं पड़ेगा। यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बयो तदबीर है, शर की तदबीर। एक मुअज्जिन मिस्र की जामे मस्जिद में अजान दिया करता था। ज़ाहिर में वो दीन का काम करने वाला था, लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ न रहा, उसके दिल में फिस्क व फुजूर भर चुका था। एक दफ़ा वो अजान देने के लिए मिस्र की उस मस्जिद के मीनारे पर चढ़ा। मीनारे के इधर उधर मकानात थे। एक मकान में उसकी नज़र पड़ी तो उसे कोई खूबसूरत लड़की नज़र आई। उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि अजान देने के बजाय वो नीचे उतरा और उस घर के पास जाकर मालूमात ली एक लड़की कौन है। किसी ने कहा ये फूला जगह उसका बाप है। ये उसके पास गया, मालूमात ली कि आप कौन हैं। उसने कहा मिसाई हैं और यहाँ आकर बसे हैं, अभी एक दिन हुआ है हम यहाँ आकर ठहरे हैं। उसने कहा अच्छा, मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ ताल्लुकात रखूँ। और ईसाई ने कहा उसके लिए शर्त है तुम्हें हमारे दीन पर आना पड़ेगा, फिर मैं अपनी बेटी का तुम्हारे साथ रिश्ता भी करूँगा। ये बड़ा खुश हुआ, कहने लगा ठीक है मैं तुम्हारे दीन को कबूल कर लेता हूँ। ईसाई ने कहा मेरे साथ आओ। चुनांचे वो उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़कर मकान पर जाने लगा। अभी चौथी से पाँचवीं सीढ़ी चढ़ ही रहा था कि उसका पाँव फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरा और वहीं पर उसकी जान निकल गई। मीनारे पर चढ़ा था अजान देने के लिए, मगर अल्लाह ताला को उसके अंदर का फिस्क व फुजूर नापसंद था, जिसकी वजह परवरदिगार ने ऐसे हालात बना दिए कि जब वो मीनार से नीचे उतरा उस वक्त वो ईमान से खाली हो चुका था। हदीस पाक में आया है कुर्ब क़यामत के अलामात में से तुम देखोगे एक आदमी सुबह के वक्त ईमान वाला होगा मगर रात को सोने के बिस्तर पर जाएगा तो ईमान से खाली होगा। ये वो बातें हैं जो अल्लाह वालों को डरागी होती है। वो रो रो कर माफ़िया मांगते हैं, परवरदिगार की जनाब में आहुसारियाँ कर लगे होते हैं। ये अल्लाह तो मेहरबानी फरमा, हमें कहीं ईमान की दौलत से महरूम न फरमा देना। ये अल्लाह तूने जो इल्म व अमल वाली नेमत अता की है, कहीं मौत से पहले उससे महरूम न करना। मेरे भाई शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे कौन नहीं जानता, दारुल देवबंद के बहुत बड़े आलिम शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपको माल्टा के अंदर क़ैद कर दिया गया 46 के ज़माने, उससे पहले तो वह आपके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और हज़रत मौलाना अज़ीज़ गुल रहमतुल्लाहि अलैह भी थे और कई हज़रात भी थे। माल्टा की जेल में इतने में इत्तला मिली कि अंग्रेज़ ने फ़ैसला कर लिया है कि उन लोगों को माल्टा में ही कैद रखा जाएगा और उनको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई जाएगी कि इधर ही उनको मौत आ जाए, वापस नहीं जाने दिया जाएगा।
हज़रत शेखुल हकीम रहमतुल्लाहि अलैह ने सुना तो रोना शुरू कर दिया। हर वक्त रोया करते थे, आँखों से आंसू टप टप गिरा करते थे। शागिर्द हैरान हुए, हमारे उस्ताद तो बड़े अज़्म इस्तिक़ामत के पहाड़ थे, ये मौत की बात सुनकर इतना किस लिए रोते हैं। कई दिन गुजर गए, हज़रत को खाना भी अच्छा नहीं लगता था, हर वक्त रोते ही रहते थे। तबीयत कसीरुल बुका बन गई, रोने वाली बन गई। जब ज़रा कोई बात होती फ़ौरन रोने बैठ जाते। तो शागिर्द आपस में बैठे और कहते, हज़रत शेखुल हकीम को क्या हुआ। एक दिन उन्होंने सोचा, हम हज़रत से बात करते हैं, अगर मौत भी आ गई तो शहादत की मौत मिल जाएगी, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। आप इतना गिरिया क्यों फरमाते हैं, हमारी सबस से बाहिर है। चुनाचे मेरे हज़रत शेखुल हकीम रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे और रो रहे थे। ये तीनों शागिर्द उनकी खिदमत में जाकर बैठे। उन्होंने बात छड़ी, हज़रत जब इंसान अल्लाह के रास्ते में हो और उसकी जान चली जाए तो वो शहीद होता है, उसको दर्जे मिलते हैं। हज़रत में मौत भी आ गई यहाँ माल्टा की जेल में, तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ शहादत लिखी जाएगी। जब हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल गुल रहमतुल्लाह ने बात फरमाई तो शेखुल हकीम रहमतुल्लाहि अलैह ने उनको गुस्से भरी निगाहों से देखा और फरमा, अज़ीज़ गुल तुम्हें क्या मालूम, अल्लाह की शान बेनियाजी से डरता हूँ, कभी कभी बंदे की जान भी ले लेता है वो, और उस जान को कबूल भी नहीं करता। इस वक्त उन शागिर्दों की चीखें निकल गई, ओहो हज़रत की नज़र तो किस बात पर थी। अल्लाह ताला की शान बेनियाजी से डरता हूँ कि वो कभी कभी बंदे की जान भी ले लेता है और उस जान को कबूल भी नहीं करता। मेरे भाइयों, जो जितना इल्म वाला होगा, जितना अमल वाला होगा, जितना मारिफत वाला होगा, वो नेकी भी ज़्यादा कर रहा होगा, मगर साथ ही साथ डर भी रहा होगा। वो कांपता होगा क्योंकि वो जानता है परवरदिगार के गुस्से को, वो जानता है परवरदिगार की नाराज़गी को, वो जानता है परवरदिगार की अज़मतों को, और उसे पता है जब परवरदिगार की बेनियाज़ी का मामला होता है फिर तो वहाँ पर बड़े बड़ों को फिटकार दिया जाता है। इसे फिर डर कर अपने परवरदिगार की बारगाह में आहुजारिया करता है, ये अल्लाह मैं तेरी बेनिया से डरता हूँ, मैं तेरे खुफिया तदबीर से डरता हूँ। ये अल्लाह तूने जो ईमान की दौलत अता फरमाई है मौत तक, ये अल्लाह उसे सलामती के साथ बाकी रखियो। ये अल्लाह तूने जो अपनी मारिफत अता की है मौत तक उसे महफूज पहुँचाने की तौफीक दे देना। ये अल्लाह से दुआएँ मांगते हैं। अल्लाह वालों का ये खौफ ज़िंदगी में ज़ाइल नहीं हो सकता, ज़िंदगी पर रहेगा। को कितना बुलंद मर्तबा की क्यों न हो जाए, कई बशारतें क्यों न पाया जाए, ये तो मुफ्ती है, ये तो आलिम है, ये तो डॉक्टर है, जब तक मौत नहीं आती उस वक्त तक किसी को यकीन नहीं होता मेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अल यकीन की तफसीर तमाम उलमा ने मौत से की है, लिहाजा मौत से पहले कोई भी नेक आदमी अल्लाह के इस मामले से अमन में नहीं होता। हर बंदे को बहुत डरने की ज़रूरत है। जो लोग गुनाह करते हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, और अगर इंसान गुनाह न भी करे, नेकी ही कर रहा हो तो फिर भी डरे, क्योंकि पता नहीं नेकी कबूल होगी या नहीं होगी। हज़रत अली फरमाया करते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमल करना तो बहुत आसान है, अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल करना मुश्किल है। अमल में इखलास हो, नबी के तरीके पर हो, अल्लाह का डर भी हो। अगर मारिफत भी नसीब हो गई तो फिर डर और ज़्यादा होता है कि ऐसा न हो ये मारिफत कहीं मौत से पहले छीन न ली जाए। इसे मेरे भाइयों, हम अल्लाह से डरे। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, आपको पता चलेगा। शेख अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत शिबली के पीर थे। शिबली कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुज़र रहे थे। इस बस्ती के ऊपर सुलेबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करने लगे। वहाँ किसी लड़की पर नज़र पड़ी। शेख का सीना वही खाली हो गया और अपने मुरीदीन से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर लड़की होगी, मैं उसकी तलाश में जाऊँगा। मुरीदीन ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगे, शेख आप क्या कर रहे हैं। ये वो शेख थे जिनको 1 लाख हदीस याद थी, कुरान करीम के हाफिज़ थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थी, खानकाएँ उनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं, जो मैं तुम्हें दे सकूँ अब तुम चले जाओ। शेख इधर बस्ती में चले गए। किसी पूछा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है। उसने कहा, ये यहाँ के नंबरदार की बेटी है। उससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम उस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो। उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में मुआनसत हो जाएगी फिर आप निकाह कर देंगे। चुनांचे उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। वो कहने लगा, आपको सुबरू का रेवट चलाने वाला काम करना पड़ेगा। शेख भाई इस पर भी तैयार हो गए और कहने लगे, हाँ मैं खिदमत करूँगा। अब क्या हुआ, सुबह के वक्त सुवर को लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आया करते थे। खिंजीर
इधर मुरीदीन जब वापस गए और एक खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग तो बेहोश हो गए, कई मौत की आगोश में चले गए, कई खानकाएँ बंद हो गई। लोग हैरान थे, अल्लाह ऐसे से लोगों के साथ भी तेरी बेनियाजी का मामला हो सकता है। एक साल इसी तरह गुजर गया। हज़रत शिबली सच्चे मुरीद थे, जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत थे, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। उनके दिल में बात आई, मैं जाकर हालात मालूम कर लूँ। चुनांचे उस बस्ती में आए और लोगों से पूछा मेरे शेख किधर हैं? कहा तुम फुला जंगल में जाकर देखो, वहाँ वो खिंजीर चला रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं? वही अमामा, वही जुब्बा और वही इस असा जिनको लेकर वो जुम्मा का खुतबा दिया करते थे, आज इसी हालत में सुबरों के सामने खड़े सुबर चला रहे। हज़रत शिबली करीब गए, पूछा हज़रत आपको कुरान के हाफिज़ थे, आप बताएं कि आपको कुरान करीम की आयत याद है? फरमाने लगे कुरान तो याद नहीं है। फिर पूछा हज़रत को एक आयत याद है? सोच कर कहने लगे मुझे एक आयत याद है। पूछा कौन सी आयत? फरमाने लगे वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु बिन मुकरिम, जिसे अल्लाह तबारक व तआला जलील करे उसे दुनिया में कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं होता। पूरा कुरान भूल गए, सिर्फ एक आयत याद रखी जो उनके अपने हाल से ताल्लुक़ रखती थी। शिबली रोने लग गए, हज़रत को सिर्फ एक आयत याद रखी। फिर पूछा हज़रत आप तो हाफिज़ुल हदीस थे, क्या आपको हदीस याद है? फरमाने लगे एक याद है, मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर शिबली रोने लगे, उनकी चीखें निकल गई तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है शेख रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा अल्लाह मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और ये फ़करा बार बार कह रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख की तौबा को तौफीक अता फरमाई और उनकी कैफियत वापस लौटा दी। फिर बाद में शिबली ने पूछा ये सारा मामला हज़रत कैसे हुआ? फरमाया मैं बस्ती के करीब से गुजर रहा था, मैंने सुलेबें लटकती हुई देखी तो मेरे दिल में ख्याल आया ये कैसे कम बख्त लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ने मेरी इस बात पर पकड़ कर ली कि अब्दुल्ला अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अक़ल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल लगी है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। या अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह की ज़ात कितनी बेनियाद। अल्लाह ने ईमान को मामला सीने से निकाल दिया। अब देखते हैं तुम अपनी अक़ल पर कितना नाज करते हो। तुमने लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? हालांकि गैरों के बारे में कहा था, तुम्हें यह कहना चाहिए था अल्लाह ने उनको महरूम कर दिया है। तुमने अक़ल और ज़हन की तरफ निस्बत क्यों की? मेरे भाइयों, अल्लाह वाले इसी तदबीर से डरते हैं, उन्हें अमन नहीं होता। वो रातों को तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं और अल्लाह के सामने दामन फैला कर बैठते हैं। मेरे मौला ज़ाहिरी में तूने दीन का काम करने की तौफीक दे दी, अब रुस्वा न कर देना, अब जलील न कर देना, अब जंग हसाई न होने जाए, लोग मेरी ज़िंदगी को देख कर हंसे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सुगिल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। ये आरिफीन की दुआएँ होती है, उनका डर होता है। अल्लाह ताला हमें भी नेमत मेरे भाइयों नसीब फरमावे। मेरे मौला हम सलफ़ सालिहीन मेरे दोस्तों ये अल्लाह तबारक ताला के सामने डरते हैं, इसे हम भी डरे। हम तो भाइयों गुनहगार हैं, 24 घंटे हमारी ज़िंदगी गुनाहों के साथ मुलव्वस है। न हमसे नेकियां होती हैं, कुछ नेकी होती है तो हमारे पास इल्म का तकब्बुर होता है, नेकी का तकब्बुर होता है। भाई दुनिया में चारों तरफ ख़तरनाक हालात है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। हम अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। हमारी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार तो होता ही है, लेकिन मेरा और आपका दिल गुनाह करते करते गुनाहों का आदी बन चुका है। हमारी पूरी बॉडी अल्लाह की नाफरमान बन चुकी है। ये पूरा का पूरा मजमा मेरे आज अल्लाह से तौबा करके जावे। जवानों का मजमा बहुत है, अल्लाह से डरे, रो रो कर अल्लाह के सामने ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह हम तमाम को इन तमाम बातों पर मेरे भाइयों अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमावे।